हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है वेडनेसडे। अभी मैं सिद्धार्थ को ना स्कूल से वापस लेके आ गई हूँ और उसके लिए बस पराठा बना रही हूँ। आज दोपहर में दाल और चावल नहीं बनाया। जनरली मेरे घर में 99% दोपहर में दाल राइस या कुछ भी ऐसा बनता है जिसके साथ चावल को पेयर किया जा सके। छोले हो गए, राजमा हो गए, ऐसी कोई ना कोई चीज़ बनती ज़रूर है, लेकिन आज नहीं बनाया मैंने। तो आज पराठा और सब्ज़ी है, तो बस वही मैं उसको सर्व कर रही हूँ। और खाना पीना खा के फिर तुरंत हमें निकलना रहता है ना उसके ट्यूशन के लिए, तो फटाफट खाना खाएगा वो। और मैं अपना तैयार ही रहती हूँ और मैं एकदम रेडी हूँ, बस उसको लेकर आती हूँ और वैसे ही रेडी की रेडी, इवन चश्मा तक नहीं हटाया हुआ है मैंने अपना। और फटाफट मैं उसको रोटी बना के दी, उसके बाद उसका अपना वाटर बॉटल वगैरह भर दिया, वो अपना फ़्रेश होता है। मुश्किल से 20-25 मिनट होते हैं जिसमें सारे काम, खाना पीना, बैग पैक, चेंज, फ्रेशन अप होना, सब कुछ रहता है। तो वो करके फिर उसको मुझे छोड़ने जाना पड़ता है उसके ट्यूशन के लिए। तो बस हम वहीं के लिए निकल रहे हैं अभी। और आज है वेडनेसडे, मुझे मार्केट भी जाना है और कल के लिए तैयारी भी करनी है मुझे, क्योंकि कल मैं अपने घर में अपनी फ्रेंड्स के लिए, अपनी बेस्टीज़ के लिए एक ना टी पार्टी होस्ट कर रही हूँ, इवनिंग पार्टी। तो उसके लिए भी मुझे थोड़ी बहुत तैयारियाँ करनी है। तो चलो पहले सिद्ध को छोड़ के आते हैं ट्यूशन। सिद्धार्थ को ना ट्यूशन छोड़ दिया है मैंने और आके 10 मिनट थोड़ा सुस्ता ली हूँ। मैंने अभी कमेंट पढ़ा, आज मैंने जो वीडियो डाली है ना उसमें कमेंट पढ़ा कि आप ना बड़े डल से लग रहे हो कुछ पिछले व्लॉग से, मतलब पिछले कुछ व्लॉग से। तो थोड़ा सा डल मैं सच में हूँ, कुछ मेडिसिन्स वगैरह चल रही है ना, उसकी वजह से ना थोड़ा सा रहता है, मेरे को सुस्ती सी रहती है थोड़ा, तो वो हो रहा है। उसकी वजह से आपको फील हो रहा होगा कि थोड़ा सा डल लग रही हूँ मैं, थोड़ा सा मतलब फेस पे आ जाता है। अब जैसे अभी मुझे एकदम से नींद सी आ रही है, वो जो कहते हैं ना सुस्ती नींद जैसा, ऐसा फील होता रहता है एनी टाइम। बट काम तो करने ही होते हैं सारे, तो कर रही हूँ। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको झलक तो मिल ही जाती है चीज़ों की। यही कहते हैं ना कि हम लोग का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। मतलब बेशक आपके पक्ष से आपको नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन स्टिल आप लोग मुझे इतना जानते हो, क्योंकि जब भी मैं किसी से मिलती हूँ ना, तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो मुझे नहीं जानता। मैं तो खैर पहली बार मिल रही होती हूँ, लेकिन वो लगता है कि मुझे हर तरीके से जानते हैं। तो ये फील हो जाता है, जो अपने होते हैं और आपके वेल विशर्स होते हैं ना, उनको फील हो जाता है। तो हाँ, अभी थोड़ा मैं चल रही हूँ, डल चल रही हूँ, बट स्टिल हम अपनी पूरी लगन, मेहनत और एनर्जी के साथ सारे काम करेंगे, सारे निपटाएंगे। अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन। जो मैं उसकी बनाती हूँ ना, मुरमुरे और चूरा और सारा कुछ डाल के नमकीन बनाती हूँ, वो बनाने जा रही हूँ। घर के लिए भी काम आ जाएगी और जो कल मैं पार्टी होस्ट करने वाली हूँ उसमें भी एक पोर्शन उसका हो जाएगा कि भाई ये घर पे बनाया है चीज़, ऐसा करके। तो पहले मैं वो नमकीन बना लेती हूँ। सबसे पहले ना कुछ आइटम डीप फ्राई करने हैं, थोड़े थोड़े डीप फ्राई करके निकालूंगी ताकि ज़्यादा ऑयल ख़राब ना हो। और सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो डीप फ्राई होगा वो है कॉर्नफ्लेक्स। और ये डी मार्ट का प्रोडक्ट है, डी मार्ट से लाई थी, बहुत महीनों पहले लाई थी। और ये वाला सिर्फ मैं ये नमकीन बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, तो अभी इतना बाकी है। नमकीन ना मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही बना रही हूँ, क्योंकि जब भी बनाती हूँ ना ये फटाफट ख़त्म हो जाती है। तो इतना तो बना रही हूँ कि हफ़्ता 10 दिन चल जाए, इसीलिए खूब सारा यहाँ पे कॉर्न पोहा जो है इसको फ्राई करना पड़ रहा है। पीनट मैंने फ्राई कर लिए हैं, साथ में बादाम मैंने फ्राई कर लिए हैं। बादाम ना बहुत थोड़े से थे, तो जितने थे मैंने यूज़ कर लिए हैं। डी मार्ट गई थी लेकिन बादाम का ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि लेकर आऊँ, तो जितने थे उतने फ्राई कर लिए हैं। साथ में काजू फ्राई कर लिए हैं और फिर लास्ट में हम करी पत्ता फ्राई करेंगे।
वैसे तो ये नमकीन की रेसिपी मैंने शेयर करी हुई है, लेकिन जितनी बार भी मैं जो भी रेसिपी शेयर करती हूँ ना, मतलब पहले शेयर करी हुई हो नहीं करी हुई हो, जब भी मैं बनाती हूँ तो मेरे पास ज़रूर आता है कि आप एक बार बता दो। मैंने मफ़िन्स की रेसिपी कितनी बार शेयर करी है, फिर भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि मफ़िन की रेसिपी आप शेयर कर दो। तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सही, लेकिन प्रोसेस सारा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ। ये वाला नमकीन बहुत टेस्टी बनता है और घर का बना हुआ है, टी टाइम्स के लिए, बच्चों के स्नैकिंग के लिए, टिफ़िन में थोड़ा सा अलग से देने के लिए, स्नैक्स ब्रेक के लिए बहुत अच्छा है। तो यही वाला जो तेल बचा था थोड़ा सा मैंने ले लिया है। इसमें जो महीन वाला सरसों होता है यानी राई, ये चटकानी है काफ़ी सारी मात्रा में, लगभग 1 टेबलस्पून से भी थोड़ा सा ज़्यादा। ढक देंगे इसको ताकि ज़्यादा स्प्लैटर ना करे। ये ग्रीन चिलीज फ्राई कर लेंगे इसमें। ये बारीक वाला पोहा है, मोटा वाला नहीं है, और इसको अच्छे से 3-4 मिनट रोस्ट करना है। जब ये चूरा जो है ना अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब आपको इसके अंदर लाई डालनी है, मतलब पफ्ड राइस डालना है। ये अच्छा क्रिस्पी होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, हल्का हल्का मिक्स कर लो। इससे बड़ी कढ़ाई नहीं है दोस्तों मेरे पास, तो इसी से काम चलाएंगे हम लोग। जो थोड़ा ऑयल है ना वो ऊपर से थोड़ा सा और ऐसे ऐड कर देंगे। बस एकदम धीमा आंच कर देना है, बिल्कुल सिम फ्लेम। और इसको वैसे तो ऑलरेडी ये देखो क्रिस्पी होते हैं, ये देखो, बट इसको चूरा के साथ अच्छे से आपको एकदम सिम फ्लेम पे 2 से 2.5 मिनट के लिए करना ही करना फ्राई ऐसे। बस ये डन है। अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया। फ्लेम ऑफ करने के 1 मिनट बाद तक इसको चलाते ही रहो, क्योंकि कढ़ाई होती है बहुत गर्म और ये इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि ये एक साइड से जले जले से हो जाएंगे। अगर थोड़े से भी जले जले से हो गए ना तो पूरा नमकीन का ना लुक ख़राब हो जाता है। ऐसे खाने में तो ठीक ही है, बट लुक बिल्कुल ख़राब हो जाता है। बीच में एक आध ये पफ्ड राइस जले जले दिखेंगे तो कैसा लगेगा देखने में। इसलिए 1-1.5 मिनट तक मैं इसको फ्लेम ऑफ करने के बाद भी चलाती ही रहती हूँ कंटिन्यूस। ये ना बहुत छोटा है, इसमें सारी चीज़ें ठीक से मिक्स होंगी नहीं, तो मैंने ये बड़ा पतीला निकाल लिया। इसके अंदर ये सारा मिश्रण ऐड कर देंगे। ये जो करी पत्ता है ना, इनको हाथ से मैश कर दो ऐसे, ये भी ऐड कर दो। और ये जो ऑयल है ना, ये मसाला चिपकाने में हेल्प करेगा। तो हमने बहुत ज़्यादा ऑयल तो डाला नहीं है, तो ये ऑयल हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा चटपटा ही बनाना है इसको। चाट मसाला ढेर सारा, सॉल्ट और पिसी हुई चीनी। हमें खट्टा मीठा फ्लेवर चाहिए, खट्टा मीठा और चटपटा। तो 2 बड़ा चम्मच भर के मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। टेस्ट करके देखूंगी, कम लगेगी तो और ऐड करूंगी। तीखे के लिए तो हमने डाल दी लाल मिर्च, मीठे के लिए चीनी, और खट्टे के लिए हम डालेंगे इसमें अमचूर का पाउडर। 1 टेबलस्पून के करीब लिया है मैंने। इसमें गठलियाँ हैं ना, इसलिए मैंने ऐसे अलग से लिया है। और हाथ से ऐसे गठलियाँ फोड़ते हुए ऐड कर देंगे और बस सारी चीज़ों को मिक्स कर दो। हमारी नमकीन बनके तैयार है। अब इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के मैं रख दूँगी। इसको मैं सिद्धार्थ को पिक करके भी ले आई और सिद्धार्थ ने आके रूह अफ़ज़ा बनाया है, ये मेरे लिए, 1 गिलास अपने लिए। और मैं तब तक ये पीछे जो आपने धुले बर्तनों का भंडारा देख रहे हैं, इसको मैं क्लीन करने जा रही हूँ। उसके बाद जाना है मुझे वेडनेसडे मार्केट है, और वंदना वेडनेसडे मार्केट घूमेंगे। ये माय फेवरेट मार्केट। हर वेडनेसडे मार्केट मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है ना, लाइक अ चाइल्ड। जैसे एक बच्चे को पहले हमारे ज़मानों में मेले में जाने के लिए होती थी, वो मेरे को एक्साइटमेंट होती है एक सब्जी मंडी जाने के लिए।
सब्जी मंडी जाने के लिए। अच्छी बात है ना, क्या गलत है इसमें। और कल जब हम मार्केट गए ना, मार्केट से आते आते ना 8 बज गया था और एकदम ना शरीर की शक्ति जिसे कहते हैं ख़त्म हो गई थी। तो किसी तरह मैंने बस सामान जो है ना, हरी सब्जियां वो फ्रिज में पहुंचाई हैं, क्योंकि सर्दियों में तो बाहर छोड़ दो एक दिन चल जाती है, गर्मियों में तो अगले दिन तक सड़ने लगती हैं सब्जियां। तो फिर मैंने उनको फ्रिज में डाला। बाकी आलू, प्याज, लहसुन ये सब मैंने फ्रिज में नहीं डाला था, तो वो मैंने अभी सुबह जो है वो अरेंज किया है। और अभी सुबह उठ के, ये ऐसा नहीं है कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, एक्चुअली अभी सारा काम जो खाना वाना बनाने का होता है ना, सब हो चुका है। आज मैंने बनाई थी अरहर की दाल, उसके साथ में आलू और गोभी की मसालेदार वाली जो सब्ज़ी बनती है बिना टमाटर की, जो मैं बनाती हूँ, वो बनाई थी। और साथ में चावल बनाए थे। ये टिफ़िन में हस्बैंड के गया है, और सिद्धार्थ के लिए आज मैंने आलू मटर के पोहे बना के दिए थे उसको टिफ़िन में। तो ये सारा काम हो चुका है। जब सब लोग चले गए हैं तो फिर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की है। क्लीनिंग इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि सारी जगह इतनी डस्टी हो गई है। अभी दिल्ली एनसीआर के आसपास इतनी ज़्यादा हवाएं चल रही है ना, बहुत हवा चल रही है, मतलब झोंका झोंका हवा का हर टाइम चलता रहता है। तो उसकी वजह से डस्ट इतनी आ जाती है घर के अंदर ना, कि हर चीज़ ना बस लगता है कि डस्टिंग ही करते रहो, ऐसा रहता है। सुबह डस्टिंग करो, शाम को फिर गंदा हो जाता है। और वैसे भी किचन ना, मुझे लगता है 1 वीक हो गया था अच्छे से, मैंने जो कहते हैं ना थॉरली डस्टिंग नहीं किया था, कि हर चीज़ अच्छे से पोंछ पाँच के किया हो। तो फिर आज तो मेरे घर में मैंने छोटी सी टी पार्टी रखी है अपनी फ्रेंड्स के लिए, तो मैंने सोचा ये प्लेटफॉर्म वगैरह है, ये सारा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो क्लीन कर दिया। और ये जो मैंने सेटअप नया रखा था ना, एक जो स्टैंड मैंने अभी हटाया है, आपने देखा होगा, वो सेटअप ना मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि स्टैंड जगह बहुत ले रहा था। और ये छोटी सी जगह ही है जहाँ पे मैं रोटी पराठे बेलती हूँ, और सारा एक्शन इसी छोटी सी जगह में होता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही स्पेस ले रहा था। और मुझे ये पुराना सेटअप ही अपना बहुत पसंद आ रहा था, तो इसीलिए मैंने पुराना ही सेटअप इधर कर लिया। और वो वाला जो स्टैंड है उसको मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर दूँगी, या देखूँगी कहाँ मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। बट फ़िलहाल यहाँ से तो मैं हटा रही हूँ। तो एक एक करके एक एक साइड किचन की लेके चल रही हूँ, और फटाफट मैं डस्टिंग कर रही हूँ। ये जो केटल है ना मेरे पास पानी गर्म करने की, इसको मैं थ्रू आउट द ईयर यूज़ नहीं करती हूँ। हर बार आपने देखा होगा, क्योंकि गर्मियों में ना गर्म पानी का कोई सीन नहीं होता। थोड़ा बहुत किसी सब्ज़ी के लिए अगर पानी आपको गर्म करना है तो वो मैं पैन में कर लेती हूँ। तो मैं ये केटल यूज़ करती नहीं हूँ। मुश्किल से 10-15 दिन के बाद कभी एक दिन ये यूज़ होती है। तो ये प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई ना मुझे अच्छी नहीं लगती। गर्मियों में ना इसका कोई ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है, तो फिर मैं इसको गर्मियों में ना पैक करके रख देती हूँ। ऐसी जगह रखती हूँ कि मैं तुरंत मिल जाए ये किचन में, ऐसा नहीं कि एकदम अंडरग्राउंड कर देती हूँ। बट अच्छे से मैंने इसको पैक कर दिया, ऊपर से पॉली रैप अच्छे से लगा दिया है, ताकि अब वो डस्ट ना पकड़े। और फिर उसको मैंने पीछे की तरफ किचन में रख दिया है, क्योंकि उसकी प्लेटफॉर्म पे अब कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और सर्दियों में तो रोज़ ज़रूरत होती है, रोज़ आपको पानी गर्म करना है, दिन में न जाने कितनी बार गर्म करके पानी पीना है, तो इसीलिए प्लेटफॉर्म पर वो ठीक लगता है। बट गर्मियों में मुझे ठीक नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं हर गर्मियाँ हटा ही देती हूँ। तो इधर उसको हटा दिया है, साथ में ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इनको अच्छे से डस्टिंग करूँगी, क्लीनिंग करूँगी, और अच्छे से अरेंज करके रखूँगी सामान को।
करने में ना मेरी थोड़ी बैलेंस अप्रोच नहीं है, जो मैं अभी तक हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। बैलेंस अप्रोच मतलब जिस दिन आपने जो जो चीज़ें सोची बस उतनी ही करें, उसके अलावा टच ना करें। अगले दिन के लिए फिर वो अलग चीज़ें अपने मतलब टारगेट्स जो होते हैं ना, मैं क्या करती हूँ, जब मैंने सफाई शुरू की ना तो फिर मैं सफाई में घुसती चली जाती हूँ। जो चीज़ें मैंने उस दिन के लिए प्लान नहीं की थी, जो ज़रूरी नहीं थी उस दिन करना, नेसेसरी नहीं थी, वो भी मैं उठा लेती हूँ और करने लगती हूँ। तो ये जो आदत है ना ये जाती ही नहीं है मेरी। तो मैं पता नहीं क्या क्या आज क्लीन कर गई हूँ। सब कुछ तो रिकॉर्ड करती तो वैसे भी लंबी ये वीडियो हो गई है, इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती बहुत। इधर बेडरूम में उधर घूम के न जाने क्या क्या क्लीनिंग करती रही हूँ मैं। और आज ही मैंने डिसाइड किया कि मैं सोफ़ा भी क्लीन कर डालती हूँ अपना, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, पंखा चला दूँगी तो ये हल्का गीला होता है और सूख जाता है, 4-5 घंटे में सूख जाता है। तो मुझे पता है कि आराम से शाम तक सूख जाएगा। पर जैसे ही मैं अपनी ये मशीन लाई ना, तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, एक बार ज़रा सा मशीन मैंने सोफ़े पे चलाया ही था कि इसमें से अजीब सा साउंड आया। तो मैं चेक कर रही थी इसको, और जैसे ही मैंने इसको देखा ना, तो आपको भी अभी दिखेगा, देखिए धुआं। तो मुझे धुआं उड़ता हुआ दिखा, दैट मीन्स मोटर इसकी फूक गई। मुझे नहीं पता क्यों, बहुत दिन से मैंने इसको नहीं चलाया। जब लास्ट टाइम यूज़ किया था बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, और अभी एकदम से ही ये फूक गया। मे बी मैं इसको बाथरूम के कैबिनेट में रखती हूँ तो कोई मॉइस्चर वगैरह इसमें पकड़ लिया है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता। बाहर से तो एकदम सही दिख रहा था, तो ये फूक गया, ख़राब हो गया। तो इसको मैंने उठा के फिर रखा, और ऐसे ही मैंने वैक्यूम क्लीनर से फिर सोफ़ा जो है ड्राई वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर दिया। सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज भी हो गई हैं। इस बीच में जो मेरी हाउस हेल्प है वो भी आई थी, और बर्तन वर्तन वो सब कर गई है। तो जब वो आई थी तो मैंने फिर किचन छोड़ दिया था। यही वाला एक कॉर्नर बचा था, बाकी तो मैं सब साफ़ कर चुकी थी। तो फिर मैंने इसको साफ़ किया, और इसके बाद जो मेरा सोप रखने वाला स्टैंड आप देख रहे होगे, आपको दिख रहा होगा जो सिंक के ऊपर लगा हुआ है ना, वो भी काफ़ी गंदा था, उसको भी मैंने क्लीन किया। और जो बेसिन है उसको अच्छे से जितना उसने क्लीन किया था। फिर मैंने अपना जो वही हार्पिक वाला डालती हूँ मैं, वो डाल के उसको भी अच्छे से साफ़ किया। तो ये सारा किचन जो है अच्छे से मैंने साफ़ सूफ करके रख दिया है। ऑयल बॉटल ये वाली बहुत गंदी हो गई थी, वेट कर रही थी किसी दिन धोऊंगी फिर इसको रिफ़िल करूँगी। तो इनको भी मैं वॉश कर रही हूँ, अंदर से नहीं, अंदर से अभी रिसेंटली किया था, सिर्फ बाहर जो चिकनाई लग जाती है ना, वो मैं क्लीन करने वाली हूँ। मेरा जब भी कोई प्लान बनता है ना तो ऐसे अचानक से ही बनता है, और उसके बाद फिर इतना मैं काम में लग जाती हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी बज गया है 2:10। थोड़ी देर में सिद्धार्थ को लेने के लिए मैं निकलूँगी, और उसको लाने के बाद तो समय ऐसे चुटकियों में निकल जाता है। उसको लेकर आती हूँ, फिर उसके पास सिर्फ 25 मिनट्स होते हैं कपड़े चेंज करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, खाने के लिए, अपना बैग बनाने के लिए, और फिर उसको ट्यूशन लेके जाना पड़ता है। फिर ट्यूशन से आते आते उसको लाते लाते ना 4:30 मुझे हो जाता है, और 5:30 की मैंने पार्टी रखी हुई है। तो मैंने घर पे सोचा है कि वैसे टी पार्टी है, सब लोग यही बोल रहे हैं कि कुछ ज़्यादा मत करना। पहले तो मैंने सोचा हुआ था कि कुछ कटलेट वगैरह बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा सिर्फ 1 या 1.5 घंटे के लिए मैक्सिमम, क्योंकि आते आते लोगों को अगर मैं 5:30 का टाइम दे रही हूँ तो कुछ लोगों को 15-20 मिनट लेट हो ही जाता है। तो 1 घंटे की पार्टी में अगर मैं, क्योंकि कटलेट वगैरह गरम ही अच्छे लगेंगे, तो अगर मैं वही तलती रह जाऊंगी यहाँ पे तो मैं उनके साथ बैठ के डिस्कशन क्या करूँ। तो वंदना ने भी यही आइडिया दिया, और मैंने भी यही सोचा कि जो स्नैक्स होते हैं ना वो मैं बाहर से ही सारे ले आऊँगी, बस उसको अच्छे से मैं सजा के रख दूँगी। और घर पे हम बना लेंगे गार्लिक ब्रेड या फिर मिनी पिज़्ज़ास। तो उसके लिए ब्रेड मैं मंगा लूँगी, चीज़ घर पे है, बटर मैंने निकाल के रख दिया है, तो ये ना अपने आप ही थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के नहीं करते बनता है ना, तो अभी काफ़ी टाइम है, तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। फिर इसके अंदर गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो ये सब मिला करके ना ब्रेड के ऊपर हम लोग लगाएं, तो वो बना लूँगी। बाकी सारा सामान ना मैं बाहर से लाने वाली हूँ, बस ये है कि मुझे टेबल डेकोरेशन करनी है, वो मैं करूँगी अच्छे से। इतना सुबह से काम कर रही हूँ, थोड़ी साफ़ सफाई में भी आज मैं ज़्यादा लग गई थी। अभी ये बर्तन वगैरह हैं, ये भी मुझे वापस आके लगाने पड़ेंगे।
सबसे पहले तो मैंने सोचा कि चलो रिफ़िल करके रख देते हैं सारे जितने ऑयल बॉटल्स हैं, तो इनको रिफ़िल किया। और अब मैं ना गार्लिक बटर बना के रखने जा रही हूँ। तो यहाँ पे बटर देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। मैंने 2 बजे के आसपास ही इसको रखा था और अब शाम हो गई है, तो एकदम सॉफ्ट बटर हो गई है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो और काफ़ी सारा गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर मतलब इसलिए डाल रही हूँ, वैसे तो आप कच्चा गार्लिक भी ग्रेट करके डाल सकते हो, बट चाय के साथ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गार्लिक फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम टी पार्टी कर रहे हैं। तो गार्लिक पाउडर ना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना हमारा जो एक्चुअल गार्लिक स्ट्रॉन्ग होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, माइल्ड इसका एक टेस्ट आता है। तो इसीलिए गार्लिक पाउडर ही मैंने इसमें प्रेफर किया इस्तेमाल करना। अच्छे से मिक्स कर दिया और ये गार्लिक स्प्रेड हमारा तैयार है। ब्रेड मंगा दिया है मैंने, और मैंने वंदना को भी बुला लिया। मैंने कहा आधे घंटे पहले तुम आ जाना, तो वंदना भी आ गई है। तो हम लोग बातें करते करते अपना मिल के ना सारी चीज़ें अरेंज कर देंगे। जितना भी नाश्ता वगैरह बाहर से लाना था वो सब मैं ले आई हूँ। तो 4 तरह के ना बिस्किट्स मैं लेकर आई थी, डिफरेंट फ्लेवर वाले। एक तो केक रस्क था और 3 तरह के बिस्किट थे, तीनों बिल्कुल डिफरेंट थे। और नमक पारे मैं लेकर आई थी। जो हमारे घर के पास बेकरी है उसमें बहुत फ्रेश आइटम्स मिलते हैं, तो नमक पारे भी लाई थी मैं वहाँ से। तो एक वो नमकीन हो गया, और दूसरा नमकीन जो मैंने घर पे बनाया था वो हो गया, और तीसरा चीज़ जो ब्रेड हम बना रहे हैं वो हो जाएगा। तो 3 तरह का नमकीन आइटम हो जाएगा, 4 तरह का नमकीन आइटम होगा, और 4 तरह के बिस्किट हो गए। तो नहीं, 5 चीज़ें हो गई, क्योंकि 4 तरह के बिस्किट थे। उसके बाद मैं क्रीम रोल लेकर आई थी 5, फिर नमक पारे 6, उसके बाद नाचोस मंगवाए थे मैंने 7, घर में नमकीन बनाई थी 8, ब्रेड बनाए थे 9। तो मैंने टोटल 9 स्नैक्स आइटम रखे थे, थोड़े थोड़े ही, बट उससे क्या होता है टेबल बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो सारी चीज़ें हमने सजा दी हैं, मतलब बिस्किट वगैरह। उसके बाद फिर बारी आई ये क्रीम रोल की। तो मैंने ना उनसे एक्चुअली जिनसे पैक करा रही थी उनसे प्लेन वाले क्रीम रोल मांगे थे, चॉकलेट वाले नहीं मांगे थे, क्योंकि चॉकलेट वालों में ना एक जगह चॉकलेट लगी होती है और इनके हम पीसेस करने वाले हैं, तो किसी के में चॉकलेट जाएगी, किसी के में नहीं जाएगी। तो मैंने प्लेन मांगे थे कि एक ही जैसे दिखें, बट पता नहीं क्यों उन्होंने चॉकलेट वाले पैक कर दिए। तो इनको हम छोटा छोटा कट कर लेंगे, और इसको मैं ये जो छोटा वाला मेरा केक स्टैंड है इसमें अरेंज कर दूँगी। तो ये भी चाय के साथ खाने में ना मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये हल्के हल्के मीठे होते हैं, और वो क्रीम का फ्लेवर ना बड़ा प्यारा लगता है चाय के साथ। तो इस तरीके से छोटे छोटे कट करके ये भी अरेंज कर दिए हैं। वंदना ने फटाफट वो जो गार्लिक बटर बनाया था मैंने, उनको सारे ब्रेड्स पे अच्छे से लगा दिया। और मैंने पनीर मंगवाया था इसके साथ में ही, तो छोटे छोटे टुकड़े मैंने पनीर के कर लिए हैं। तो मैं पनीर इसके ऊपर अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मैं टोस्ट बनाती हूँ ना, आपने घर पे भी मुझे बनाते हुए देखा होगा। ये वाले टोस्ट मेरे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं चाय के साथ। तो मैंने सोचा जब हमें इतना पसंद है तो बाहर सबको पसंद आएंगे। तो वही जो बटर बनाई थी वो स्प्रेड कर दो, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे पनीर ऐड कर दो, और फिर चीज़ ऐड कर दो, और बस इसको आप एयर फ्रायर, अवन या किसी भी माइक्रोवेव वगैरह में आप इसको टोस्ट कर लो। और टोस्ट करना है क्रिस्पी होने तक, पूरा क्रिस्पी कर लेना है आपको। क्रिस्पी कर लेंगे ना तो वो जब आप बाइट करोगे वो क्रिस्प आएगा, और उसके ऊपर जब चाय की सिप जाएगी तो आहा क्या टेस्ट आएगा। मैंने चाय छोड़ दी है दोस्तों, तो मुझे ये बस सोच सोच के ही मैं खुश हो रही हूँ। मैं इसको ऐसे ही खा के इंजॉय करूँगी, लेकिन अगर आप चाय पी रहे हैं तो एक बार ये टोस्ट बनाइएगा, और आराम से बैठ के आंखें बंद करके ये टोस्ट का एक बाइट लेके ऊपर से चाय की एक सिप लीजिएगा।
क्या मज़ा आएगा आपको, एक बार करके देखिएगा। तो बस फटाफट हमारे खूब सारी बातें करते करते ना टोस्ट भी बन गए। नाचोस भी मैंने ये वाली प्लेट में लगा दिए हैं और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे होती जा रही है ना मैं डाइनिंग टेबल पर अरेंज करती जा रही हूँ। वैसे मुझे पता है हम लोग सोफ़े पे बैठेंगे, क्योंकि जब वहाँ बैठेंगे तो फिर मुझे जो अपना सेंटर टेबल है उसी के ऊपर सारा सामान रखना होगा, बट स्टिल मैं अरेंज करके अभी यहाँ रख रही हूँ। ये मेरी होममेड नमकीन है, इसको भी मैंने बड़े बाउल में डाल दिया है। और बस मैं बेसब्री से वेट कर रही थी कि मेरी फ्रेंड्स आएँ और उनके साथ फिर हम खूब मस्ती भरी बातें करें, और धीरे धीरे करके सब लोग आने भी स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अभी जान पहचान हुई है, लेकिन कहते हैं ना वाइब मैच हो जाती है तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि आप किसी को नया जानते हो। आपको ऐसा लगता है कि बस हम मिले नहीं थे लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ, किसी से सेकंड टाइम मिल रही हूँ, लेकिन वाइब इतनी अच्छी मैच हो रही है हम लोगों की कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी मस्ती करी, चाय वाय पी, बहुत सारी डिस्कशन यहाँ पे हमने की आगे के लिए। तो मतलब एक चाय के बहाने ना एक बहुत सारी बातें आज हुई हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये मैं वैसे ना बड़े दिन से मन में सोच रही थी, क्योंकि किसी से मिलना हो ही नहीं पाता है, सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। सबके अपने अपने काम हैं, अपने अपने घर संभालने हैं, तो रहता है कि आप किसी दिन एक बार सोच के ना ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज़ कर दो तो सबको फिर ऑब्लिगेशन हो जाता है कि आना ही है, और जब जाते हैं तो मज़ा तो आता ही है। देखो साथ में जब दोस्त लोग बैठ के बातचीत करते हैं तो ना मज़ा तो बहुत ही आता है। तो फिर अच्छा एक ये मौका हो गया, टी पार्टी भी हमारी हो गई और खूब बातें की हमने, 2-2.5 घंटे हम लोग सारे बातचीत करते रहे। तो मज़ा तो बहुत ही आया, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, सब लोग आए। वैसे 2 लोग और आने थे, लेकिन एक जो है वो शादी में गई हुई थी और एक का कुछ भंडारा उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, तो उसमें वो बिज़ी थी, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था और मैंने सबको इनवाइट कर दिया, बाद में पता चला। नहीं तो इसमें आपको 2 लोग और दिखते, जिनको आपने देखा होगा मेरे जब वैभव लक्ष्मी के व्रत में ना 2 लोग और थे, नेहा और संध्या। तो वो दोनों नहीं आ पाए, बाकी और सब लोग आए हैं। तो बस ऐसे ही चटर पटर करते हुए हमने अपनी चाय एंजॉय की, चीज़ें खाई, एंजॉय की, जो भी चीज़ें हम लेकर आए थे, और खूब सारी बातें की। और बस ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप लोगों ने भी इस व्लॉग को अच्छे से एंजॉय किया होगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।